जी, कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए। पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं, पर हमने जीवन में एक ही बात पकड़ी है, एक भी श्वास, एक भी मिनट प्रभु से बिलक नहीं जाना चाहिए, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इस समय नाम जप कैसे हो रहा है आपका। तो आपके मुखारविंद पर हम राधा लिख रहे हैं, हमारी एकाग्रता राधा नाम पर है, और राधा नाम तुम्हारे मुखारविंद पे लिखा हुआ सामने, बात आपसे कर रहा हूँ। और बात भागवतिक हो और नाम चिंतन हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, चाहे अभी प्राण निकल जाए तो हम अपने इष्ट में हैं, इष्ट से बिलक नहीं है। अगर हमारी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, कहीं आकर्षित हो रही, तो जल्दी हटा लेना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अब एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस यही हमने जीवन में पकड़ा है, और यही हम चाहते हैं कि गुरु कृपा से सब लोग यही बात को पकड़ें। भगवत स्मरण छूटे, ऐसे बड़े से बड़े शुभ कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे इष्ट का भाव छूटे, ऐसे आग लगे धर्म कर्म में, ऐसे ज्ञान वैराग्य योग में हम भी आग लगे, जिसमें हमारे प्रभु का चिंतन छूटे। व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत है भयावह की, तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखें, पर है बहुत कठिन। पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है। घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो, भगवान शंकर की आराधना करो, हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी, वो भी आपके पानी ग्रहण के लिए। आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है। वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं